दोस्तों, साहित्य को फिल्माने की परंपरा बहुत समृद्ध और लंबी रही है। शब्द और चरित्र की जीवंतता को फिल्म के माध्यम से सबसे बेहतर ढंग से दर्शाया गया है। स्मृति और जीवंतता के बीच इस लंबे संबंध को सत्यजीत रे, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, अपर्णा सेन, बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बुद्धदेव दास गुप्ता और कई अन्य लोगों की रचनाओं में अमर कर दिया गया है। साहित्य को सिनेमाई पर्दे पर उतारना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि दोनों माध्यमों के शिल्प और गति में बहुत अंतर है। वे मूल रूप से कथानक और पात्रों को बदलते हैं। यही कारण है कि फिल्म निर्माता जबरदस्ती के प्रयोग करने से बचते हैं। इसके बावजूद कुछ फिल्म निर्माता साहित्यिक फिल्में बनाने के लिए काफी साहसी रहे हैं और उन्होंने काम किया है। हालांकि साहित्य और सिनेमा के बीच का रिश्ता सत्यजीत रे यानी कि जो रे मोशाय और लेखक मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के उनके रूपांतरण के बिना अधूरा लगता है। सत्यजीत रे को बंगाली सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने हिंदी में सिर्फ 2 फिल्में बनाई हैं। दोनों ही प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित है। 1977 में उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी बनाई और 1981 में दूरदर्शन के लिए 45 मिनट की एक टेलीफिल्म बनाई सदगति। सदगति 1981 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि टेलीविजन के लिए बनी, जिसके निर्देशक सत्यजीत रे हैं। ये फिल्म हिंदी के मशहूर लेखक श्री प्रेमचंद की कहानी सदगति पर आधारित है। इस फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट ओम पुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगासे इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति से अपना शोषण होने देता है और शोषण सहते सहते मर जाता है। मानसिक गुलामी दुनिया भर की सभी गुलामियों में से सबसे बुरी गुलामी है, जो कि मर जाने से भी बुरी है। सदगति प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है, जो भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को उजागर करती है। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने ब्राह्मणवाद और ऊंची जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों के शोषण को दर्शाया है। प्रेमचंद की सदगति के प्रति सत्यजीत रे के दृष्टिकोण पर अगर नजर डालें तो जातिवाद की समस्या के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये कहानी सत्संग साहित्यिक पाठ शायद ही कभी अनुकूलन के लिए जगह देता है। 1981 में जब रे कहानी पर फिल्म बना रहे थे, तो असली चुनौती मूल पाठ और उसके प्रतीकवाद को एक संवर्धित सिनेमाई लेंस के माध्यम से प्रस्तुत करना था, लेकिन वह अपनी व्याख्या में सफल रहे। उनके द्वारा किए गए परिवर्तनों ने कहानी को खराब नहीं किया, बल्कि पात्रों और शब्दों को एक नएपन के साथ जीवंत कर दिया। सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म में स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को भी शामिल किया है। उन्होंने सदगति को आधुनिक रायपुर में फिल्माया और फिल्म में दशहरे की रावण मूर्ति की जो परंपरा है उसको भी शामिल किया। सदगति एक गंभीर कहानी कहती है, शायद सत्यजीत रे की सभी फिल्मों में सबसे गंभीर है, लेकिन ये सत्यजीत रे को इसे हल्के हास्य से भरने से रोकता नहीं। एक तरह का ताजा बेबाक हास्य जो आपको लगभग हर महान उसमें फिल्म में मिल जाएगा जो सत्यजीत रे ने बनाई है। सत्यजीत रे सदगति जो है एक गुस्से से भरी क्रोधित फिल्म है, लेकिन इसका गुस्सा ऐसा नहीं है जो बहुत शोर मचाते हुए बम को उड़ा देता है। ये गुस्सा पूरी तरह से खिंची हुई धनुष की डोरी की तरह धड़कता है, तना हुआ और कांपता हुआ, जैसा कि सत्यजीत रे ने खुद एक बार कहा था। और ओम पुरी और स्मिता पाटिल ने एक बार फिर ये साबित करके दिखा दिया कि क्यों उन लोगों को सभी भाषाओं में हमारे 2 बेहतरीन नाटकीय अभिनेता माना जाता है। सदगति सत्यजीत रे के कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सदगति के तुरंत बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस सदमे से कभी भी पूरी तरह से नहीं उभर पाए और वो पहले जैसे कलाकार कभी नहीं बन पाए और पहले जैसी फिल्में वो कभी नहीं दे पाए। सत्यजीत रे बंगाल का एक बड़ा नाम है। सत्यजीत रे हिंदी सिनेमा का भी एक बड़ा नाम है। सत्यजीत रे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है और इस तरह उनकी जो फिल्में हैं उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी है। वो अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी है जिसे पढ़ा जाना चाहिए, जिनकी फिल्में देखी जानी चाहिए। आगे मैं किसी दूसरे एपिसोड में आपको किसी और साहित्यिक कृति पर ऐसी बनी हुई फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसे किसी महान निर्देशक ने ही निर्देशित किया है। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए।